Hi folks, so welcome back. So in this video, I'm going to start off with the auto ancillary वाला जो space है. अभी इसमें वी हैव अराउंड 5 to 6 कंपनीज जो है इन द ऑटो एंसिलरी स्पेस. सो एक हो गया आपके जो लूमैक्स ब्रदर्स है, ठीक है, लूमैक्स एंड लूमैक्स ऑटो. तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्पेसिफिकली कवर लूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज. सो लूमैक्स ऑटो टेक जो है ये ऑटो एंसिलरी सेगमेंट में कहाँ पे प्रेजेंस है. उनका जो मेजर जो प्रेजेंस है इट इज़ इन द आपका जो एडवांस प्लास्टिक वाला जो सेगमेंट होता है. उसमें क्या हो गया, दे आर इनटू आपका जो डैशबोर्ड्स हो गया, आपका जो मतलब स्पीडोमीटर, एक्सेलरोमीटर, ओडोमीटर, फिर आपका जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन हो गया, ये सब का बनाते हैं फॉर कंपनीज लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स हो गया. ये सब जो बड़े बड़े ओईएम्स हैं उनको डायरेक्टली सप्लाई करते हैं, ठीक है. सो ऑटो एंसिलरी स्पेस में वन ऑफ द थीम दैट इज करंटली दैट इज प्लेइंग आउट इज आपका जो प्रीमियमाइजेशन वाला, ठीक है. एक तो आपका पहले आपका इनकम टैक्स में कट्स आए, उसके बाद आपका जीएसटी में कट आया, ठीक है. स्पेसिफिकली इनके जो भी जो ऑटोज़ में ऑटोमोटिव सेगमेंट में गाड़ी का आपका जीएसटी में कट आया है. तो दैट इज़ बेनिफिटिंग एंड दैट हैज़ हेल्प टू बूस्ट अप द डिमांड फॉर द ऑटो ओईएम्स. तो इनडायरेक्टली अगर आपको देखना भी है, ठीक है, अगर आपको ऑटो एंसिलरी में अगर आपको देखना है ग्रोथ अच्छा आ सकता है कि नहीं, तो आप ऑटो ओईएम्स लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स हो गया, हुंडई हो गया, ये सब के अगर आप नंबर्स देखो या तो उनका मंथली जो सेल्स डेटा जो आता है, अगर आप वो उठा के देखो तो देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ. स्पेसिफिकली महिंद्रा एंड महिंद्रा में जो एसयूवी वाला जो सेगमेंट है, ठीक है, दैट इज़ फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स. एंड वहाँ पे फिर ऑल द थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन करेंटली इन द ऑटो एंसिलरी स्पेस, जहाँ पे टेल विंड्स आ रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पे रेवेन्यू मिक्स में स्पेसिफिकली देखो तो ये जो आपका डोर पैनल्स हो गए, हेडलाइनर्स हो गए, फिर आपके पावर विंडो स्विच जो मतलब जो आपका विंडो स्विच के लिए जो बटन या स्विच जो होता है उसको ऊपर नीचे करने के लिए आपका पावर विंडो स्विच हो गया, फिर आपका गियर शिफ्टर्स हो गया, शिफ्ट आवर्स हो गए, फिर आपका फ्यूल टैंक्स हो गया, दैट ऑल्सो दे मैन्युफैक्चर. तो एंटीना हो गया, ये मतलब वेरियस सेगमेंट्स है उनके लूमैक्स ऑटो के, जहाँ से उनका मेजर रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन आता है. तो एडवांस प्लास्टिक इज अराउंड 52%, स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल सिस्टम जो है दैट इज अराउंड 17%. फिर उनका मेकाट्रॉनिक्स वाला जो सेगमेंट है उसमें आ गया आपका पावर विंडो स्विचेस एंड एंटीना, दैट इज अराउंड 6%. फिर आफ्टर मार्केट वाला जो सेगमेंट है उसमें आ जाता है आपका मेंटेनेंस के लिए जो भी रिपेयरिंग का खर्चा हो गया, जो मतलब अलग से जो लगाते हैं स्पेसिफिकली अगर कुछ खराब हो गया तो दैट कम्स इनटू आफ्टर मार्केट. तो दैट इज अराउंड 8% है. अदर्स वाला जो सेगमेंट है दैट इज 7%. तो उसका और एक जो लूमैक्स ऑटो एक कंपनी है, फिर एक लूमैक्स इंडस्ट्रीज करके भी एक कंपनी है. तो लूमैक्स इंडस्ट्रीज जो है दैट इज इन द आपका लाइटिंग वाला सेगमेंट. हेडलाइट्स हो गए, टेल लैम्प्स हो गए, आपके हेड लैम्प्स हो गए, फॉग लैम्प्स हो गए, आपके डायरेक्शन बताने के लिए जो ब्लिंकर्स होते हैं वो भी बनाते थे. तो लूमैक्स इंडस्ट्रीज जो है वो पूरा लाइटिंग वाले सेगमेंट में प्रेजेंस है. फिर एक उनका और एक कॉम्पिटिटर अगर तो देखो तो दैट इज पीएम इंडस्ट्रीज. वो टू व्हीलर में मतलब ज़्यादा प्रेजेंस है. उनका भी लाइटिंग, ऑटोमेटिव लाइटिंग, एलईडी लाइट्स हो गया, कन्वेंशनल लाइट्स, वो बनाते हैं फॉर ऑटो ओईएम्स, ठीक है. तो अब तीन कंपनीज जो अभी हमने देखने हैं, यहाँ पे तीनों में अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है, बट दिस वीडियो में खाली वी आर गोइंग टू कवर लूमैक्स ऑटो. अभी इनका नंबर्स अगर आप देखो, ठीक है, लूमैक्स ऑटो का their top line grew by 40% on a YoY basis, ठीक है. 40% is crazy growth which is very high for a auto ancillary company to grow on a YoY basis. EBITDA में भी उनका ग्रोथ है अराउंड 51%. मार्जिन में देर वॉज अ इम्प्रूवमेंट अराउंड 100 बेसिस पॉइंट के आसपास का उनका 1% उनका इम्प्रूव हुआ ना YoY बेसिस. मार्जिन 14% से 15% हो गया फॉर Q3 वर्सेज लास्ट ईयर का Q3. पैट में ग्रोथ आया 93% ऑन अ YoY बेसिस. पैट मार्जिन have also expanded from 6.2 to 8.5% on a YoY basis. एंड 9 मंथ वर्सेज 9 मंथ भी अगर आप उनका डेटा उठा के देखो, टॉप लाइन ग्रो अराउंड 38%, EBITDA ग्रो 42%, पैट ग्रो अराउंड 60%. EBITDA मार्जिन उनका अराउंड 14.4 हो गया वर्सेज 14% ऑन 9 मंथ वर्सेज लास्ट ईयर का 9 मंथ. एंड पैट मार्जिन 6% से 6.9% हो गया. एंड उनका करंटली कस्टमर मिक्स अगर देखो, महिंद्रा एंड महिंद्रा कॉन्ट्रीब्यूट मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू 27% महिंद्रा एंड महिंद्रा से आता है. फिर बजाज हो गया दैट इज अराउंड 13%. फिर एक आफ्टर मार्केट वाला एज आई टोल्ड दैट इज अराउंड 10%. फिर मारुति सुजुकी को भी सप्लाई करता है दैट इज अराउंड 9-10%. होंडा मोटर्स हो गया दैट इज अराउंड 5%. फिर मतलब टाटा हो गया दैट इज अराउंड 7%. अदर्स आर अराउंड 20 to 25%. तो मेजरली अभी भी महिंद्रा एंड महिंद्रा के अगर आप नंबर्स
उनके जैसे अच्छे नंबर आएंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा के, तो इनके भी इनडायरेक्टली अच्छे नंबर आने चाहिए, बिकॉज मेजोरिटी जो क्लाइंट का कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज अराउंड 30% आता है M&M से। अभी उनका ऑर्डर बुक भी अगर आप देखो, ठीक है, ऑर्डर बुक ऑल्सो स्टैंड एट अराउंड 1450 करोड़ के आसपास का उनका स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक का पाइपलाइन है। एंड सेगमेंट मिक्स भी अगर उनका देखो, पैसेंजर व्हीकल्स कॉन्ट्रीब्यूट 53% ऑफ द रेवेन्यू, टू व्हीलर थ्री व्हीलर से आता है अराउंड 24%, कमर्शियल व्हीकल्स अराउंड 9%। कमर्शियल व्हीकल में भी वी आर सीइंग गुड अमाउंट ऑफ ग्रोथ दैट इज कमिंग अप इन द लास्ट 2-3 महीने से अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है। वो भी सिक्लिकल इंडस्ट्री है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। फिर आफ्टर मार्केट इज अराउंड 10%, अदर्स इज अराउंड 4%। अभी कंपनी का है ना एक विजन है कि उनको 2031 तक दे वांट टू कंसिस्टेंटली, मीडियम टर्म के लिए 2031 तक दे वांट टू ग्रो एट मिनिमम 20% कैगर से ग्रो करना है। 20% का उनका मिनिमम ग्रोथ आना चाहिए फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। ROC 20% के ऊपर आना चाहिए। EBITDA मार्जिन उनका गाइडेंस है 20% उनको टच करना है बाय 2031 तक। एंड ऑल्सो एक उनका एक क्लीन एनर्जी एंड मोबिलिटी वाला जो सेगमेंट है, मतलब ये आपके CNG वाला हो गया, हाइड्रोजन जो EV वाला जो सेगमेंट, ठीक है, वहाँ से कॉन्ट्रीब्यूशन 20% के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। तो अभी करंटली दे आर ऑन ट्रैक टू अचीव द 20% का जो उनका मिनिमम जो उनका ग्रोथ का गाइडेंस है, उन्होंने बोला वो तो हो ही जाएगा। एंड FY25 में एंड FY26 एंड FY27 के लिए उन्होंने पहले बोला था, लास्ट क्वार्टर में उन्होंने रिवाइज किया था उनका गाइडेंस अपवर्ड्स फ्रॉम 20% टू 25%, ठीक है। 25% कर लिया दिस ईयर, एंड FY27 के लिए भी 25% कर लिया। अभी दिस ईयर अभी कंपनी के इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं, 40-45% ग्रो कर रहा है, तो कंपनी हैज नाउ अपवर्ड रिवाइज दैट 25%, जो पहले ऑलरेडी जो अपवर्ड रिवाइज हुआ ही था, तो 20 से 25 किया, एंड नाउ दे आर टारगेटिंग 30% टॉप लाइन ग्रोथ इन FY26, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। एंड फ्यूचर एंड क्लीन मोबिलिटी वाला जो सेगमेंट है, वो एज आई टोल्ड 20% करना है बाय 2031। अभी वो अराउंड लास्ट FY25 में इट वॉज अराउंड 6%, दिस क्वार्टर इट हैज नाउ रीच अराउंड 14% FY26 में। अभी तक उनका एस्टिमेट होना चाहिए FY26 के एंड तक, तो वो भी बढ़ रहा है। तो वहाँ पे उनको मार्जिन, एक ग्रीन फ्यूल करके उनका एक सब्सिडरी उन्होंने एक्वायर किया था, IAC इंडिया करके भी था। ये जो 2-3 कंपनी है हायर मार्जिन बिजनेस में प्रेजेंट है, एंड वहाँ पे ग्रोथ भी बेटर रहता है। एंड केपेक्स के लिए भी उन्होंने गाइडेंस उनका रिवाइज अपवर्ड्स किया था। पहले वो बोलता था 210 करोड़ के आसपास का केपेक्स, एंड अभी वो बोल रहा है 220 से 240 करोड़ के आसपास का केपेक्स करेगा। एंड टिल 9 मंथ ऑफ FY26 दे हैव डन अ केपेक्स ऑफ अराउंड 172 करोड़, स्पेसिफिकली गुजरात एंड करखड़ा करके जो जगह है वहाँ पे उनका जो प्लांट जो आने वाला है वहाँ पे ब्राउनफील्ड केपेक्स कर रहा है। एंड उनका ऑलरेडी एज आई टोल्ड, तो कंपनी का अभी अब वैल्यूएशन भी आप देखो, इट इज अराउंड 1 टाइम के आसपास का उनका पेग रेशियो आ रहा है, ठीक है, ऑन 1 ईयर फॉरवर्ड बेसिस पे, क्योंकि ग्रोथ का गाइडेंस उन्होंने अपवर्ड रिवाइज किया, ठीक है। लूमैक्स ऑटो का अगर देखो तो उनका जो एज आई टोल्ड 25% का जो ग्रोथ का गाइडेंस, 30% अगर उन्होंने किया है, ठीक है, तो 30% का ग्रोथ का गाइडेंस विद पैट मार्जिन आई एम अज्यूमिंग फॉर दिस ईयर इट वुड बी अराउंड 6.9%, जो ऑलरेडी है उनका करेंटली। तो जो उन्होंने गाइडेंस के हिसाब से बोला है, पेग रेशियो कम्स एट अराउंड 0.8, ठीक है, तो लेस देन 1 टाइम के आसपास का पेग आ रहा है, क्योंकि कंपनी का फॉरवर्ड पी कम्स एट अराउंड 33, एंड कंपनी का ग्रोथ इन देयर पैट में, अर्निंग्स में जो ग्रोथ आ रहा है दैट वुड बी अराउंड 42%, अगर हम मार्जिन अगर 6.9 लिए तो, ठीक है। एंड कंपनी ने अभी तक कितना किया है, 38% डिलीवर किया है, तो मतलब दे आर ऑलरेडी बीटिंग देयर गाइडेंस जो उन्होंने बोला है। तो दैट इज ऑल्सो गुड कि कंपनी अंडर कमिट कर रहा है, एंड दे आर ओवर डिलीवरिंग, एंड रिवाइज अपवर्ड्स करके भी दे आर स्टिल ओवर डिलीवरिंग, तो दैट इज गुड। कंपनी ने बोला उनका डेट टू इक्विटी अराउंड 0.5 टाइम्स के आसपास है, एंड दे आर गोइंग टू मेंटेन दैट लेवल एज वेल। एंड जैसे क्यों इतना ग्रोथ आ रहा है ये सब सेगमेंट में, आप देखो अभी तक ऑटो कंपनीज में, ऑटो OEMs में, ऑटो वाला जो इंडस्ट्री है, टू व्हीलर प्लस पैसेंजर व्हीकल, वहाँ पे आपका एवरेज अगर अभी तो GST एंड सबका ग्रोथ, GST एंड सब कट किया, इसलिए ग्रोथ इज कमिंग बेटर। बट उसके पहले अगर आप जाओ तो ग्रोथ इन दैट स्पेस वॉज अराउंड 5-7%, 5-6% का आसपास का ग्रोथ आता था। बट इनका स्टिल दे यूज टू ग्रो एट 20-25%। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका एक देखो, यहाँ पे होता है आपका कंटेंट पर व्हीकल, ठीक है। कंटेंट पर व्हीकल मतलब क्या, आप एक ही गाड़ी में अगर आप 10 यूनिट्स ऑफ लाइट सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, LED लाइट्स, अभी अगर आप 25 सप्लाई कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपका एक ही गाड़ी में 25 लाइट लग रहा है, जो पहले 20-10 लग रहा था। तो कैसे अभी कंपनी में प्रीमियमाइजेशन था, थीम है, एम्बियंट लाइटिंग, अभी अंदर भी लाइटिंग्स लग रहे हैं। अभी टायर पे भी आप देखो, व्हील का वाल्व कैप्स जो बोलते हैं, ठीक है, उस पे भी अभी व्हील्स पे भी जो लाइटिंग लगा रहे हैं। मतलब देर आर वेरियस थिंग्स, न्यूमरस न्यू फीचर्स आर दैट आर कमिंग अप, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रहा है।
ए डैश का बात कर रहे हैं सब लोग। तो दीज आर द कमिंग टेक्नोलॉजीज जो अभी शेप अप होएगा इन द कमिंग ईयर्स। हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स है। पहले आपका मैकेनिकल, आपका जो एरोज, जो आपका जो डैशबोर्ड होता है, ठीक है, वो मैकेनिकल था, ठीक है। अभी वो पूरा डिजिटल हो गया है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन्स का साइज बढ़ गया है, क्वालिटी बढ़ गया है, साउंड सिस्टम का क्वालिटी बढ़ गया है। तो ऑल दिस थिंग्स आपका सीटिंग में भी आप देखो, और एक कंपनी है इंडिया ऑटो टेक्नोलॉजी, ऑटो कंपोनेंट्स, वो आपके सीट बनाते हो। अभी वेंटिलेटेड सीट्स आने लगे हैं, ठीक है। तो ये सब जो नए नए फीचर्स एंड सब है, दैट इज हेल्पिंग दिस कंपनी टू इंक्रीज देयर कंटेंट पर व्हीकल या किट वैल्यू, आपको जो बोलना है, दैट इज इम्प्रूविंग। एंड ऑल्सो उनका जो कंटेंट पर व्हीकल है, दे आर टारगेटिंग, जैसे अभी ऑन 18 दिसंबर दे हैव इनॉग्रेटेड अ फैसिलिटी, एंड वो अभी लोकलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जो पहले अभी वो सब माल इंपोर्ट करता था मेजोरिटी, अभी भी इंपोर्ट कर ही रहा है, बट स्टिल नाउ दे आर फोकसिंग ऑन डोमेस्टिक सप्लाई। तो जल्दी सप्लाई होगा, वर्किंग कैपिटल में भी थोड़ा इंप्रूवमेंट आ सकता है। तो फॉर उनका लोकलाइज, फॉर आपके फिटिंग्स के लिए उन्होंने एक स्टार्ट किया था फैसिलिटी, एंड दैट कैन ऐड अराउंड 3500 मोर कंटेंट पर व्हीकल, जो ऑलरेडी उनका अराउंड 3200 था फॉर सीएनजी। स्पेसिफिकली देखो तो सीएनजी के लिए जो ग्रीन फ्यूल वाला जो कंपनी है उनका, ठीक है, वो ऑल्टरनेटिव टैंक, ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स वाले जो सेगमेंट में डील करता है, वहाँ पे एवरेज उनका कंटेंट पर व्हीकल वॉज अराउंड 3200। और ओवरऑल इंडस्ट्री का दे आर अज्यूमिंग द साइज इज अराउंड 11,000 का जो कंटेंट पर व्हीकल पहुंच सकते थे अभी तक 3200 में। एंड और उन्होंने 3500 ऐड किया, जो केपेक्स उन्होंने जो किया था ऑन 18 दिसंबर जो स्टार्ट हुआ है। तो दैट कैन ऑल्सो हेल्प टू इंक्रीज द कंटेंट पर व्हीकल टू अराउंड 6700 पर व्हीकल हो सकता है इन ग्रीन फ्यूल वाला जो सब्सिडरी है। तो जैसे जैसे ये सब बढ़ेगा, मार्जिन में भी दे आर टारगेटिंग नेक्स्ट ईयर, दे आर टारगेटिंग 50 बेसिस पॉइंट के आसपास का इंप्रूवमेंट इन द EBITDA मार्जिन, जो अभी करंटली कितना है, 14.4 है एज ऑफ 9 मंथ। वो बोल रहा है अराउंड 15-15.5 हो जाएगा बाय एंड ऑफ FY27 तक। तो और 50-60 बेसिस पॉइंट है 2028 तक, FY28 तक वो बोल रहे हैं अराउंड 18% के आसपास का EBITDA मार्जिन हो जाएगा। तो दैट इज ऑल्सो गुड। तो कंपनी का वैल्यूएशन है रीजनेबल, डेट भी उतना ही रहेगा, ग्रोथ अच्छा आ रहा है, मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज इज प्लेइंग आउट, गाइडेंस इज बिन रिवाइज्ड अपवर्ड्स, एंड वैल्यूएशन ऑन फॉरवर्ड बेसिस अज्यूमिंग 30% ग्रोथ इन देयर अर्निंग्स। एंड पैट में अज्यूम कर रहा हूँ उनका पैट मार्जिन टू बी अराउंड 6.5%। चलो मिनिमम लेना है 6.9, जो नहीं लेना 6.5 भी लेते हैं। आपका 1 ईयर फॉरवर्ड पेग रेशियो इज अराउंड 1.05, दैट इज ऑल्सो वेरी रीजनेबल। तो वन टाइम पेग पे यू आर गेटिंग अ कंपनी दैट इज ग्रोइंग बाय 30%। नेक्स्ट ईयर भी उनका ऐसा नहीं है कि खाली एक साल के लिए 30% है, नेक्स्ट ईयर ऑल्सो दे आर गोइंग टू ग्रो बाय अराउंड 25%। तो दैट इज ऑल्सो गुड। तो ठीक है, इन द कमिंग वीडियोज विल कवर कंपनीज लाइक SGS एंटरप्राइज, फीएम, लूमैक्स इंडस्ट्रीज हो गया, ये सब जो है दूसरे जो कंपनी है उनको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।